स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और ये आज जो है टेक्सटाइल की लास्ट क्लास है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, आपका पूरा जो है टेक्सटाइल आपको क्या है इस चैनल पर एकदम सीरियल वाइज से आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज कुछ क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब क्या है रिसर्च होते हैं टेक्सटाइल में, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये क्या है, ये क्या आप देख सकते हैं। तो जो भी नेशनल जो मतलब रिसर्च होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी क्या है सरकारी तरफ से क्या होती है, जो मतलब क्या कह सकते हैं कि भारत में जो होती हैं जो रिसर्च किए जाते हैं उसके बारे में ये है। तो पहला क्या है कि ATIRA यानी अतीरा। अतेरा ये क्या है, इसका हम देखेंगे फुल फॉर्म। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, क्या फुल फॉर्म है अहमदाबाद। और इसका क्या है, सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद करना है ना। और ये क्या है, मिलान करने के लिए आ जाता है। यह पूछ लेता है कि कौन सी जो है ये क्या है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं मतलब क्या होता है रिसर्च किए जाते हैं और कौन सी क्या है वो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय है, बस इतना ही। तो इसमें क्या है अतीरा, और ये नेट वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ना। और ये कब है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 13 दिसंबर 1947 को। कब, 13 दिसंबर 1947 को। उसके बाद क्या है BTRA, क्या है इसका फुल फॉर्म, बॉम्बे T से टेक्सटाइल, R से रिसर्च, उसके बाद क्या है A से एसोसिएशन। ये क्या है 21/4/1954 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है सित्रा यानी क्या है साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ये कहां पर है, कोयम्बटूर में है। सित्रा कहां पर है, कोयम्बटूर में है। S से क्या है साउथ, I से इंडिया, T से टेक्सटाइल, R से रिसर्च, A से एसोसिएशन। साउथ इंडिया, और ये क्या था बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या है अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। तो ये आप लोगों ने तीनों समझा होगा। नित्रा क्या है, ये नॉर्थर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ना। आगे का सब कुछ चेंज करते हुए जाइए। SAS का क्या है सिंथेटिक ना, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स ना, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स, और क्या है कि मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। उसके बाद ये देखेंगे कि ये कहां पर है, इसको देख सकते हैं 12 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर है, मुंबई में। और ये नित्रा की 1974 गाजियाबाद में ना। और ये सित्रा की ये क्या है कोयम्बटूर में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद देखते हैं कि मिंत्रा मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कहां पर है, सूरत गुजरात में है। मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन मिंत्रा। फिर इजीरा इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, ये 1937 में कोलकाता में, ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है। अब ये जो जूट है मतलब इसमें इन सब में क्या है कि जहां पर आप देख रहे हैं जूट के क्षेत्र में, तो उसमें क्या है जूट के उत्पादन में कमी आ रही है। उसकी वृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी क्या है कि मतलब कैसे और अच्छे से उसका उत्पादन किया जाए, क्या चीजों की जरूरत है, उसके क्षेत्र में ये काम करते हैं। अब WRA यानी वूल रिसर्च एसोसिएशन, इस यहाँ पर वूल से रिसर्च होते हैं, वूल से मतलब यानी ऊन से जुड़े हुए। और ये क्या है मुंबई 1963 में इसकी स्थापना हुई। तो चलिए हम लोगों ने ये नेशनल जो भी संस्थाएं थी उसको हम लोगों ने देखा ना। अब आगे देखते हैं, ये इंटरनेशनल है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल ना, इंटरनेशनल। तो इसमें देखेंगे पहला क्या है AATC। ये क्या है अमेरिकन एसोसिएशन। ए से क्या है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल। सी से क्या है, सी से है कि आप कह सकते हैं सी से केमिक्स ना। तो
एंड कलरिस्ट। तो ये हमने देखा AATC। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है FTC, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। FTC फेडरल ट्रेड कमीशन, फेडरल ट्रेड कमीशन, ये हम लोगों ने देखा कि फेडरल ट्रेड कमीशन। अच्छा, एक एक करके इसको देखेंगे। ये क्या है? हमने क्या देखा? पहला AATC यानी क्या है? ये कैसी संस्था है? तो AATC ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना। कैसी संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। और ये दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? फेडरल ट्रेड कमीशन। इसका क्या होता है? हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये एक ऐसी संस्था है, ये जो बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी संस्था है जो कलर मटेरियल, यहाँ देखिए कलरिस्ट लिखा हुआ है, कलर मटेरियल, और क्या है कि गुणवत्ता को निर्धारित करता है। एक ऐसी संस्था है जो कलर मटेरियल और क्या करता है कि गुणवत्ता को निर्धारित करता है ना। तो ये हम लोगों ने देखा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट। तो गुणवत्ता को निर्धारित करता है, कलर मटेरियल को भी क्या करता है? ये निर्धारित करता है। तो ये AATC के बारे में हमने देखा। फिर FTC फेडरल ट्रेड कमीशन यानी क्या है? ये भी क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ये संस्था उपभोक्ता के साथ जो है क्या, उपभोक्ता के साथ छल कपट जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, उपभोक्ता के साथ छल कपट को रोकने के लिए सबसे ज्यादा यही सब पूछी जाती हैं। हमने क्या देखा कि FTC फेडरल ट्रेड कमीशन यानी उपभोक्ता के साथ छल कपट को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो FTC फेडरल ट्रेड कमीशन ना, उसे रोकने में ये काम करती है। हमने इसको देखा कि जो भी कलर मटेरियल है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए। अब आगे क्या देखते हैं? ये हमने दो देखा। तीसरे नंबर पर क्या है? ASTM यानी अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल्स। अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल्स ये भी कैसी संस्था है? ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो तकनीकी स्तर को बनाता है। क्या करता है? जो तकनीकी स्तर को बनाता है, और सारे कपड़े जो तकनीकी स्तर पर बनते हैं उन सारे कपड़े पर क्या करता है कि कपड़े पर यूज होने वाले मटेरियल का क्या करता है कि उत्पादन करता है। तो अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मटेरियल ये हमने देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे? चौथा नंबर देखेंगे। क्या है? SASMIRA। ये क्या है? सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क। आप ये देख रहे होंगे, जब आप लोग राष्ट्रीय पढ़ रहे थे उसमें भी था, वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही थी। ये इस पे भी काम करती है, वो संस्था जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। हमने क्या देखा कि सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन ना, ये क्या करती है? ये संस्था रिसर्च करती है। क्या करती है? रिसर्च करती है। ये संस्था रिसर्च करती है ना कि बहुत सारे जो टेक्निक, मतलब बहुत सारे जो टेक्निक हैं, बहुत सारे टेक्निक को डेवलप करती है। सेवाओं को भी ये प्रदान करती है। बहुत सारे टेक्निक को डेवलप और सेवाओं को प्रदान करती है। सेवाओं को प्रदान करती है। ये क्या है?
तस्मीरा क्या है, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन। ये बहुत सारे टेक्निक को और क्या है डेवलप करती है, सेवाओं को भी क्या करती है। और सिंथेटिक का अर्थ होता है कौन से रेसे, जो भी क्या है संश्लेषित रेसे होते हैं ना। तो ये हम लोगों ने समझा। अब क्या है गोट्स, ये जब हम लोगों की स्टार्टिंग की क्लास हुई थी ना, उसमें हम लोगों ने ये गोट्स वगैरह, लीफ है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब देखते हैं GOTS गोट्स, इसका क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें देखेंगे ये जो इसका है क्या काम है कि ऐसे कपड़े को जिस पर, कैसे कपड़े को जिस पर किसी भी प्रकार का रसायन यूज ना हुआ हो, जिस पर बिल्कुल क्या हो, ऑर्गेनिक हो, जिस पर किसी भी प्रकार का रसायन यूज ना हुआ हो, वो क्या हो, ऑर्गेनिक फाइबर हो। इसके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड बनाता है। कौन, गोट, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ये क्या करता है कि जिस पर किसी भी प्रकार का रसायन न यूज हुआ हो, ऐसे वस्त्र पर क्या करता है कि ऐसे वस्त्र के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, लीफ। ये लीफ क्या है, तो इसको देखेंगे। लीफ क्या है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे, लेबलिंग इकोलॉजिकली क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि अप्रूव्ड लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैब्रिक्स। इसको देखेंगे कि लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड ना, इसमें क्या होता है, ये संस्था इकोलॉजिकली व्यू में 3 एरिया क्या करती है कि 3 एरिया में काम करती है। किसमें कि मतलब इकोलॉजिकली में ना, तो पर्यावरण से संबंधित क्या करती है कि 3 एरिया में काम करती है। चलिए वो पहला एरिया देखते हैं कि रेसे को क्या करती है, रेसे को ऑर्गेनिक रूप से प्राप्त करने पर क्या करती है, काम करती है। मतलब जो रेसे है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक रूप से प्राप्त हो, ये क्या है, लेबलिंग का काम है, क्या है, लीफ का ना। और नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे ना, पर्यावरण को कम से कम क्या है कि प्रभावित करने वाला या कम से कम नुकसान करने वाले कपड़े का उत्पादन। नेक्स्ट नंबर पर तीसरा देखेंगे तो लोग कपड़े बनाने में काम कर रहे हैं, उन्हें उचित मजदूरी ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक बार फिर से समझते हैं, लीफ का फुल फॉर्म क्या है, लेबलिंग इकोलॉजिकली अप्रूव्ड फैब्रिक्स ना। ये किस 3 एरिया में काम करती है, एक क्या, रेसे जो है वो ऑर्गेनिक रूप से प्राप्त हो, पर्यावरण को क्या हो कि कम नुकसान करने वाले ऐसे कपड़े प्राप्त किए जाएं, ऐसे कपड़े बनाए जाएं कि वो पर्यावरण को नुकसान न किए हो। मतलब यही होता है कि उसको अगर आप जमीन में दबा दीजिए
तो कीड़े मकोड़े द्वारा या इस तरीके से सड़ गल के वो पूरी तरह नष्ट हो जाए, ऐसे कपड़े का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको उनका मेहनताना, पूरा मेहनताना दिया जाए ना, जितनी मेहनत करते हैं, जितनी परिश्रम करते हैं, उनको उसका पैसा मिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं ILGW। नेक्स्ट क्या है? ILGW। ILGW इसको देखते हैं कि इंटरनेशनल लेडीज क्या है? गवर्नमेंट, इंटरनेशनल लेडीज गवर्नमेंट वर्कर्स यूनियन। ठीक, तो इंटरनेशनल लेडीज गवर्नमेंट वर्कर्स यूनियन ये क्या है? इसको देखते हैं। ये 1900 में न्यूयॉर्क में, कहा? 1900 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई और ये क्या है? लेबरों ने मिलकर इस संस्था को शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया? तो लेबरों ने मिलकर इस संस्था को शुरू किया। ठीक है, तो समझ में आया? ILGW बस थोड़ा सा समझिएगा इसको, फुल फॉर्म लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। इंटरनेशनल लेडीज गवर्नमेंट वर्कर्स यूनियन, 1900 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। लेबरों ने मिलकर इस संस्था को शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं कि ग्रास, ये क्या है? गवर्नमेंट क्या है? रेसिप्ट अकाउंटिंग ना। उसके बाद क्या है कि सिस्टम, ये क्या है? ये FDA के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो FDA के अंतर्गत आता है, ना। FDA का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है? इसमें ये बताया गया है कि कितना केमिकल सही है, मतलब इसमें यही बताया गया है, कि कितना केमिकल यूज करना सही है, या कौन सा रसायन यूज किया जाए, कितना केमिकल यूज करना, कौन सा रसायन यूज किया जाए। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने देखा। अब आगे क्या है देखते हैं। ये हम लोगों ने ग्राफ देखा, ये FDA के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, जो हम लोगों ने इसकी पहले राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ी हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने किया। अब आगे क्या है, इतना हम लोगों ने इसको देखा है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो कि इम्पोर्टेंट बची हुई हैं उसको देखेंगे। ये तो किसके? टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की, जो कि इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल मान लीजिए, लेकिन नेशनल संस्थाएं कौन सी हैं, इन सबका नाम आपको याद होना चाहिए ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हम लोगों को पढ़ना है। रेशों के परीक्षण के प्रकार क्या देखना है? रेशों के परीक्षण। जब हम लोग रेशों का परीक्षण करते हैं, परीक्षण के प्रकार, तो उसके कई परीक्षण आते हैं ना, जिससे हम देखते हैं कि उसकी बाह्य आकृति परीक्षण देखते हैं, उसकी लंबाई परीक्षण देखते हैं, वह उसकी दहन परीक्षण देखते हैं, उसकी अवशोषण क्षमता का परीक्षण देखते हैं।
तो सारे परीक्षण इसमें देखे जाते हैं ना। तो चलिए इसका नाम देखते हैं कौन कौन सा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बाह्यकृत परीक्षण। क्या बोलते हैं? बाह्यकृत परीक्षण। बाह्यकृत परीक्षण, ठीक है। बाह्यकृत परीक्षण ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपीयरेंस टेस्ट, ठीक है। बाह्यकृत परीक्षण अपीयरेंस टेस्ट देखकर हम बता सकते हैं कि जो मतलब अपीयरेंस जो बाह्यकृत परीक्षण है कि देखकर आप बता सकते हैं कि रेशा कैसा है, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या देखते हैं कि लंबाई एवं व्यास परीक्षण। लंबाई एवं व्यास परीक्षण, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें लेंथ एंड क्या है? लंबाई डायमीटर टेस्ट। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर देखेंगे स्पर्श परीक्षण। स्पर्श परीक्षण ये क्या है कि फीलिंग टेस्ट। फीलिंग टेस्ट ना। चलिए चौथे नंबर पर क्या है कि रेशे तोड़ परीक्षण। रेशे तोड़ परीक्षण ये क्या है? फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट। फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट। अच्छा, पांचवें नंबर पर क्या है? सिलवट। सिलवट परीक्षण इसमें क्या है? फ्रीजिंग टेस्ट। फिर दहन परीक्षण, फिर क्या है? बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट, फिर क्या है? ये छठा नंबर हो गया। सातवें नंबर पर स्याही परीक्षण, इसको बोलते हैं इंक टेस्ट ना, इंक टेस्ट। फिर क्या है? अभी और देखेंगे तेल परीक्षण है, यानी तेल परीक्षण, और कह सकते हैं निष्पीडन परीक्षण। निष्पीडन परीक्षण इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्क्वीजिंग टेस्ट। निष्पीडन परीक्षण को स्क्वीजिंग टेस्ट बोलते हैं ना। तेल परीक्षण हो गया। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण, और देखिए ये सब जो है ना, कोई जरूरी नहीं है जो सारे टेस्ट हो रहे हैं वो सभी रेशे पर अप्लाई हो। कुछ जो है आप अगर जो प्रोटीन जगत का रेशा लेंगे, अगर आप उसको एक रेशे पर आप देखेंगे तो काफी चीजें जो हैं, जो भी प्रोटीन जगत के रेशे होंगे वो उनसे मैच करते हुए होंगे। आपने एक प्रोटीन जगत का रेशा ले लिया, एक सेल्यूलोजिक जगत का रेशा ले लिया, इस टाइप से आप करके समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है सारे रेशों को पढ़ा जाए। तो ये हमने क्या समझा, कितना देखा? 7 नंबर 8 9 10 ना। और क्या है? वस्त्र विदीर्ण। वस्त्र विदीर्ण ये कौन सा है? इसमें देखेंगे तो फैब्रिक टियरिंग टेस्ट। टियरिंग टेस्ट, फैब्रिक टियरिंग टेस्ट इसमें क्या है? फैब्रिक टियरिंग टेस्ट में कपड़े को फाड़ कर देखते हैं कैसी आवाज आ रही है, फटे हुए किनारे कैसे हैं, यही सब फैब्रिक टियरिंग टेस्ट में देखा जाता है। निष्पीडन परीक्षण में हमने क्या देखा? इसको बोलते हैं एक्वीजिंग टेस्ट ना। क्या बोलते हैं? एक्वीजिंग यानी स्क्वीजिंग टेस्ट। स्क्वीजिंग टेस्ट कपड़े को दबा कर देखा जाता है निष्पीडन परीक्षण में। तेल परीक्षण में कपड़े पर ऑयल जो है वो गिरा कर देखा जाता है। स्याही परीक्षण में कपड़े पर स्याही गिरा कर देखा जाता है कि फैला है या नहीं। दहन परीक्षण में कपड़े को जला कर देखा जाता है कैसी गंध आती है, कैसी राख बनती है, यही सब दहन परीक्षण में देखा जाता है। सिलवट परीक्षण में किस वस्त्र पर, किस रेशे के मतलब वस्त्र पर क्या होते हैं? सिलवटें जल्दी पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, यही सब इसमें देखा जाता है। और क्या है? और एक बचता है नमी परीक्षण।
नमी, किसमें अवशोषक क्षमता कितनी है, ये सब देखा जाता है। तो ये हम लोगों ने रेशों के परीक्षण के प्रकार देखे। ठीक है, हमने क्या देखा, रेशों के परीक्षण के प्रकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आता है, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं उसको। एक एक करके पहले हम लिखते हैं कि कपास के बारे में ना हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें परीक्षण देखेंगे ना, तो यहाँ पर परीक्षण देखेंगे, बाह्यकृत परीक्षण, कपास का बाह्यकृत परीक्षण। तो कपास और लिनन को दो को लेंगे, कपास लिनन को दो को लेंगे, बाह्यकृत परीक्षण। चलिए एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या होता है, कपास में जब बाह्यकृत परीक्षण देखेंगे तो ये बाहर से देखने पर कैसा लगेगा कि खुरदुरा और क्या, फुज्जीदार, कैसा कि फुज्जीदार, और कैसा होगा तो आकर्षक रहित, और कैसा होगा तो लंबाई कम होती है ना। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कपास के रेशे में लंबाई कम होती है, खुरदुरा होगा, फुज्जीदार होगा, आकर्षक रहित होगा। बात करते हैं लिनन की। तो अगर लिनन का बाह्यकृत परीक्षण किया जाए तो इसमें क्या देखेंगे, इसकी सतह जो होगी, सतह कैसी होगी, चिकनी, सतह चिकनी, और क्या होगा, लंबा रेशा। तो ये क्या है, लिनन, ये क्या है, ये इससे लंबा है ना, तो लिनन जो है वो लंबा रेशा है, और क्या है, मजबूत रेशा है ना। तो ये हम लोगों ने लिनन का देखा। अच्छा, बाह्यकृत परीक्षण में कपास को देखा, लिनन को देखा। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखेंगे ऊन के बारे में, ऊन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, रेशम, रेयान और नायलॉन। इन सारे रेशों को हम क्या करेंगे, इन सारे रेशों का बाह्यकृत परीक्षण कर रहे हैं। कपास देखने में ये हुआ, लिनन को देखने पर ये हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे ऊन के बारे में। तो ऊन जो है सतह चिकनी है, सतह चिकनी होती है, देखने पर रोएदार होते हैं ना, ऊन देखने पर रोएदार होते हैं, और कैसे होते हैं, लहरदार होते हैं, लचक युक्त होते हैं। बात करेंगे रेशम की। तो रेशम कैसा होता है, चमकीला होता है, कैसा होता है, चमकीला होता है रेशम। और क्या होता है, वजन में हल्का, और क्या होता है, सिल्क के समान होता है ये रेयान, सिल्क के समान मजबूत रेशा होता है, मजबूत रेशा, चमक जो होती है इसमें होती है ना। तो उसके बाद क्या है, लंबाई आप इच्छानुसार रख सकते हैं, इच्छानुसार। ये क्या होता है, नायलॉन की बात करेंगे तो पारदर्शी लंबा रेशा, 100% किससे, 100% रसायन से बना हुआ रेशा जो है वो नायलॉन है। 100% रसायन का यूज हुआ है, 100%। और इसमें क्या है कि पारदर्शी लंबा रेशा, पारदर्शी लंबा रेशा। चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। और अगर जो है आप सेलुलोजिक जगत के जो रेशे हैं उसको लेंगे तो काफी हद तक ये मिलता जुलता है आपको। आप क्या है कि देखिए इन दोनों को लेंगे तो इस तरीके से आप क्या है, सारी प्रक्रिया जो है काफी चीजें वहां से मिलती हैं। बाह्यकृत परीक्षण, ऊन में देखेंगे सतह चिकनी, रोएदार, लहरदार, चमक युक्त होगा। रेशम चमकीला होगा, वजन में हल्का होगा। रेयान जो है सिल्क के समान मजबूत रेशा, चमक जो है वो होगी, और लंबाई जो होगी वो इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं, क्योंकि ये मानव निर्मित रेशा है ना। नायलॉन की बात करेंगे, पारदर्शी होगा, लंबा रेशा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो था पहला। अब दूसरा प्रकार क्या है, चलिए दूसरा देखेंगे क्या कि ये तो कपास है ना, कपास।
दूसरे नंबर पर लंबाई एवं व्यास परीक्षण, लंबाई एवं व्यास परीक्षण। चलिए इसको देखते हैं। लंबाई एवं व्यास परीक्षण में क्या होता है कि लंबाई इसकी आधे से किसकी, कपास की, तो लंबाई कितनी, आधे से कितनी होगी, 2.5 होगी, आधे से 2.5 इंच। लंबाई कितनी होगी, आधे से 2.5 इंच होगी ना, लंबाई कितनी, आधे से 2.5 इंच होगी। और बात करेंगे व्यास की, तो व्यास कितना होगा इसका, तो 10 से 20 माइक्रोन, कितनी, 10 से 20 माइक्रोन व्यास होगा। चलिए लिनन की बात करते हैं, लिनन में लंबाई कितनी होगी, तो लिनन में जो लंबाई होगी वो क्या होगा कि लंबाई 12 से 20 इंच, कितनी, लिनन में लंबाई 12 से 20। व्यास की इसमें क्या होता है 15 से 18 माइक्रोन। ठीक, तो हमने क्या देखा, कपास का देखा, लिनन का देखा। चलिए ऊन की बात करते हैं। ऊन, रेशम, रेयान, नायलॉन, ये इतने सारे रेशे हम लोगों को देखने हैं। ऊन की बात करेंगे तो इसमें लंबाई जो है, इसमें लंबाई जो होगी 1 से 3 इंच होगी, कितनी, 1 से 3 इंच इसकी लंबाई होगी। चलिए रेशम की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो है लंबा रेशा है ना, और लंबा रेशा है तो इसको किसमें काउंट करते हैं, मीटर में ना। इसको क्या करते हैं, ये कैसा रेशा है, तो लंबा रेशा है रेशम। और ये क्या होता है 1200 से, कितना, 1200 से 1400 मीटर। और माइक्रोन जो है वो अगर बात की जाए व्यास की, तो व्यास जो है 9 से 11 माइक्रोन। ठीक, रेशम 9 से 11 माइक्रोन। चलिए रेयान की बात करते हैं। रेयान जो है वो इसकी जो लंबाई आप रख सकते हैं इच्छानुसार रख सकते हैं, इच्छानुसार, इसकी भी लंबाई इच्छानुसार रख सकते हैं। व्यास की बात करेंगे तो इसका व्यास इच्छानुसार रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों रेशे जो हैं वो मानव निर्मित रेशे हैं। एक बात फिर से क्लियर करते हैं, लंबाई और व्यास कपास मतलब क्या है, कपास में लंबाई आधे से 2.5 इंच, व्यास 10 से 20 माइक्रोन। लिनन में 12 से 20 इंच लंबाई है, व्यास 15 से 18 माइक्रोन। ऊन में लंबाई जो है 1 से 3 इंच है। रेशम में लंबाई 1200 से कितनी, 1400 मीटर है, व्यास 9 से 11 माइक्रोन। रेयान इच्छानुसार, व्यास भी इच्छानुसार रख सकते हैं। नाइक्रोन क्या है, नायलॉन वगैरह भी। अब चलिए तीसरा परीक्षण, हम लोगों ने 12 परीक्षण देखे हैं, अब तीसरा देखेंगे। तीसरे नंबर पर ना, तो तीसरा नंबर पर कौन सा होगा, दहन परीक्षण। दहन परीक्षण ये 3 नंबर है। चलिए दहन परीक्षण को देखते हैं। तो दहन परीक्षण में ये देखेंगे कागज जैसी गंध, जलने पर इसकी गंध कैसी आएगी, तो कागज जैसी गंध आएगी ना। और अगर बात की जाए आग जो है, तो आग जल्दी पकड़ता है, जल्दी पकड़ता है, आग जल्दी पकड़ता है। लौ की बात करेंगे तो लौ कैसी होगी, पीली होगी। और क्या कि राख की बात करेंगे तो राख कैसी होगी, ग्रे कलर की होगी। ये हमने दहन परीक्षण की बात की। कागज जैसी गंध आएगी जलने पर, आग जल्दी पकड़ेगा, लौ जो है वो पीले रंग की होगी। आप कभी जो है कॉटन जो आप रुई जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, उसको जला कर देखिए, लौ पीली, राख ग्रे कलर की बनेगी। इसी से मिलता जुलता जो है वो लिनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है कि अगर बात की जाए, ये जो लिनन है ये सूती से भारी है ना, किससे, सूती से भारी है, इसीलिए सूती से भारी है, इसीलिए आग क्या है, इसीलिए भारी है, इसीलिए आग जो है यहाँ धीरे से पकड़ेगा, धीरे से पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉटन में आग जो है जल्दी पकड़ रही थी, इसीलिए किचन में किस कपड़े का यूज करते हैं, तो लिनन के कपड़े का यूज किया जाता है। आग धीरे से पकड़ेगा,
लौ की बात करेंगे तो वही पीली लौ, राख जो है ग्रे कलर की, और क्या देखेंगे कि गंध जो है कागज जैसी, गंध कागज जैसी। ठीक है, आप लोगों ने देखा कपास और लिनन को। चलिए ऊन की बात करते हैं। ऊन में अगर देखेंगे तो ऊन में ये धीरे धीरे जलता है। कैसे जलेगा? धीरे धीरे जलेगा। ऊन जो है धीरे धीरे जलेगा और आग से दूर करने पर, आग से दूर करने पर क्या होता है? स्वतः बुझ जाता है, स्वतः बुझ जाता है। आग से दूर करने पर स्वतः बुझ जाता है। गंध कैसी आएगी? जो प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं उनको जलाएंगे तो गंध जैसी, बाल को जैसे जलाने पर आती है ना, गंध बाल जैसी आएगी। कैसी? बाल के जलने जैसी। और राख की बात करेंगे तो यहाँ पर राख जो होगी काली, काली होगी, कुरकुरी होगी, कुरकुरी होगी। लौ के समीप जलता है लेकिन हटाने पर बुझ जाएगा। आग जो है, आग से दूर करने पर यह स्वतः बुझ जाता है, लौ के समीप जलेगा, हटाने पर क्या होगा? बुझ जाएगा। इसी सब चीजों से क्या मिलता जुलता? रेयान का होगा। चलिए देखते हैं रेयान में ये भी क्या है? धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे जलेगा। आग से दूर करने पर क्या होगा कि ये भी इसी की तरह है, आग से दूर करने पर बुझ जाएगा और सामने क्या है? जलेगा रेशम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गंध बाल जैसी, गंध बाल जैसी, परंतु तीव्रता जो है ऊन से कम रहेगी। क्योंकि क्या है कि इसलिए कम रहेगी क्योंकि इसमें जो है, इसमें सल्फर पाया जाता है, ऊन से कम होगी। क्योंकि ऊन में क्या होता है? ऊन में सल्फर पाया जाता है और इसमें रेशम में सल्फर नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये हम लोगों ने इसका देखा। और ये दहन जो है ये कैसा होगा? रेयान का। किसकी नकल की गई है? जो इसमें रेयान में जो अगर बात की जाए तो दहन कपास जैसा, दहन कपास जैसा। दहन कैसा होगा? कपास जैसा होगा। जलता नहीं, पिघलता है, जलता नहीं, पिघलता है। ठीक, आप लोगों ने क्या देखा? दहन परीक्षण देखा। ये चौथे नंबर का परीक्षण था, तीसरे नंबर का दहन परीक्षण। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं सिलवट परीक्षण। क्या होते हैं सिलवट? फ्रीजिंग ना। चलिए सिलवट परीक्षण को देखेंगे। इसमें क्या है? दबाने पर निशान पड़ता है। क्या? कपास। दबाने पर निशान बनता है। लिनन की बात करेंगे तो लिनन जो है ये क्या होगा? कपास जैसा ही होगा। कैसा? कपास जैसा ही। बात करेंगे ऊन की तो ऊन क्या है? सिकन का अभाव होता है इसमें, सिकन का अभाव। इसमें बात करेंगे, इसमें भी सिकुड़न का अभाव होगा, सिकुड़न का अभाव। लेकिन क्या है? ऊन से कम ना। रेयान की बात करेंगे तो रेयान में क्या है कि ये भी जो है इसमें सिलवट जल्दी पड़ती है, रेयान में क्या है? सिलवट जल्दी पड़ती है, इसमें सिलवट नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखा कि ये क्या है? यहाँ पर इसको दहन परीक्षण नहीं, ये सिलवट परीक्षण है ना, इसको बदलिए सिलवट परीक्षण। चलिए देखते हैं। दबाने पर निशान बनता है कपास में। लिनन जो है वो कपास जैसा ही, और ऊन में सिकन का अभाव होगा। रेशम में क्या होता है? सिकुड़न का अभाव लेकिन ऊन से कम। रेयान में सिलवटें जल्दी पड़ती हैं, नायलॉन में सिलवट नहीं पड़ती है। चलिए और देखते हैं। ये तो सिलवट परीक्षण हो गया चौथे नंबर का। अब पांचवा नंबर क्या देखेंगे? पांचवें नंबर की बात की जाएगी रेशा तोड़ परीक्षण। रेशा तोड़ परीक्षण मतलब किसी रेशे को आप तोड़ते हैं
तो आपको कैसा लगेगा कि मतलब जल्दी टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये चीजें। रेशा तोड़ परीक्षण, चलिए एक एक को देखते हैं। रेशा तोड़ परीक्षण में क्या होगा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि रेशा तोड़ परीक्षण शीघ्र व आसानी से टूट जाते हैं, शीघ्र व आसानी से टूट जाते हैं। ये क्या होंगे? शीघ्र व आसानी से टूट जाते हैं। किनारे इसके फुज्जीदार होंगे, किनारे फुज्जीदार, किनारे कैसे होंगे? फुज्जीदार होंगे रेशा तोड़ परीक्षण में। ये आसानी से नहीं टूटता, ये आसानी से नहीं टूटता। किनारे की बात आएगी तो वो कैसे होंगे? लहरदार, उलझे होते हैं ना। उसके बाद चलिए इसमें देखते हैं लिनन में, तो ये क्या है? आसानी से नहीं टूटता। क्या है? आसानी से नहीं टूटता। किनारे नुकीले मजबूत, किनारे क्या होंगे? नुकीले मजबूत होंगे। रेशम की चलिए बात करेंगे, रेशम, रेयान, नायलॉन। अब चलते हैं रेशम की तरफ, किस कौन सा रेशा तोड़ परीक्षण हो रहा है। तो ये क्या होंगे? आसानी से टूटते हैं, टूटते हैं। किनारे चिकने, किनारे चिकने व चमकीले समान, चमकीले क्या होंगे? समानांतर होंगे। तो ये क्या है? रेशम का है। अब चलते हैं रेयान और नायलॉन की तरफ। रेयान जो होगा ये सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था में क्या होगा? आसानी से नहीं टूटता, गीली अवस्था में टूट जाता है, अवस्था में टूट जाता है। किनारे इसके समानांतर। इसमें बात करेंगे तो मजबूते जो होती, मजबूत होगा, मजबूत होगा। और क्या है? खींचने पर खींचते हैं, खींचने पर। चलिए एक बार इसको समझते हैं। रेशा तोड़ परीक्षण में कपास जो है, कपास के रेशे को तोड़ेंगे तो शीघ्र व आसानी से टूट जाएंगे। किनारे फुज्जीदार होंगे। लिनन की बात करेंगे, आसानी से नहीं टूटेगा। किनारे नुकीले और मजबूत होंगे, क्योंकि ये मजबूत रेशा है लिनन। ऊन में देखेंगे ये आसानी से नहीं टूटता। किनारे लहरदार, उलझे होते हैं। रेशम जो है आसानी से टूटते हैं। किनारे चिकने व चमकीले समानांतर होंगे। सूखी अवस्था में आसानी से नहीं टूटेगा रेयान, लेकिन गीली अवस्था में टूट जाएगा ना। फिर नायलॉन जो है ये मजबूत और खींचने पर क्या होते हैं? खींचते हैं। ये हमने रेशा तोड़ परीक्षण देखा। अब हम लोग देखेंगे स्पर्श परीक्षण। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रेशा तोड़ परीक्षण देखा। अब क्या हम लोगों को देखना है कि स्पर्श परीक्षण, स्पर्श परीक्षण देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये अगर इसमें देखेंगे ये ठंडा होगा, छूने पर कैसा? ठंडा, खुरदुरा, ठंडा खुरदुरा। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता की बात की जाए बता, ये दोनों नहीं होंगी। लिनन में बात करेंगे तो इसमें क्या है? चिकना ठंडा अनुभव, चिकना ठंडा अनुभव। बात करेंगे ऊन की तो ये क्या होगा? ताप का असंवाहक, ताप का असंवाहक, वाहक, चमकीला और स्प्रिंगदार। बात करेंगे रेशम की, चिकना मुलायम हल्का, चिकना मुलायम हल्का गर्म।
एहसास। बात करेंगे रेयान की, बहुवचनी, बहुवचनी ना, बहुवचनी बाकी गुण रेशम के जैसे। चलिए नायलॉन में इसमें देखते हैं इच्छानुसार, परंतु क्या है, विशेष चिकनापन होता है। इच्छानुसार काफी चीजें होती हैं, परंतु इसमें विशेष चिकनापन आएगा। तो ये हम लोगों ने क्या है, कुछ प्रकार के परीक्षण देखे। अब हम लोग और देखेंगे इसमें। चलिए और देखते हैं स्याही परीक्षण। स्याही परीक्षण किस पर, कपास और लिनन पर किए जाते हैं, बाकी इन सब रेशों पर स्याही परीक्षण नहीं होता है। कौन कौन से स्याही परीक्षण नहीं होंगे, कौन कौन से तेल परीक्षण नहीं होंगे, किस पर, इन चारों पर। चलिए देखते हैं इन दोनों में कि कौन सा स्याही परीक्षण। ये कपास पे होगा तो स्याही गिराने पर क्या होगा, स्याही गिराने पर, स्याही गिराने पर क्या है, धब्बे का आकार, धब्बे का आकार गोल ना होकर अंडाकार हो जाता है। अंडाकार हो जाता है। बाहरी रेखा आड़ी टेढ़ी होगी। बाहरी रेखा की बात करेंगे तो आड़ी टेढ़ी होगी, आड़ी टेढ़ी होगी। सिर्फ जो है, अगर बात की जाए, हमने क्या समझा, स्याही परीक्षण सिर्फ कपास और लिनन पे होता है। चलिए लिनन में देखेंगे कि स्याही गिराने पर धब्बा जो है वो एक समान, इसमें धब्बा गिराने पर आकार जो है गोल ना होकर फैल जाता है। धब्बा एक समान इसमें रहेगा, एक समान रहेगा, गोल आकार का बनता है, गोल आकार का बनता है ना। और किनारे जो होते हैं वो समान है। जाहिर सी बात है कि जब धब्बा पानी स्याही गिरा रहे हैं तो वो गोल आकार में रहेगा, और क्या है कि आड़े टेढ़े नहीं बनेंगे, समान रहेगा। ऊन, रेशम, रेयान, नायलॉन पर ये नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, तेल परीक्षण। हमने क्या कहा कि स्याही परीक्षण और क्या है कि तेल परीक्षण भी इस पर नहीं होता है। किस पर, इन चारों पर। तो तेल परीक्षण को देखेंगे। तेल परीक्षण, अच्छा तेल परीक्षण की बात करेंगे कपास लिनन पर, तो तेल धीरे धीरे फैलता है। तेल गिराकर देखेंगे कपास पर तो धीरे धीरे फैलता है, फैलता है। और क्या है, धब्बा अपारदर्शी, धब्बा अपारदर्शी। उसके बाद क्या है कि गंदा प्रतीत होगा, देखने पर होगा ना। तेल गिराने के बाद क्या है, धब्बा अपारदर्शी होगा और तो गंदा प्रतीत होगा। लेकिन लिनन की बात करेंगे, तेल की बूंद जो है वो जल्दी फैलेगा, तेल की बूंद जल्दी फैलेगा ना। अब आगे देखेंगे, धब्बा यहां पर बात करेंगे तो यहां पर अपारदर्शी था, यहां पर पारदर्शी होगा। ये हम लोगों ने तेल परीक्षण देखा। ऊन, रेशम, रेयान, नायलॉन पर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नमी परीक्षण। नमी परीक्षण भी इन तीनों पर नहीं होते हैं। और यहां बात करेंगे नमी परीक्षण, नमी परीक्षण ना। तो नमी परीक्षण में बात करेंगे कपास में। अच्छा, नमी परीक्षण में क्या होता है कि नमी, इसमें क्या होता है, ये नमी सहता है। लिनन भी क्या है कि नमी को अति शीघ्रता से सहेगा, लेकिन क्या है, कॉटन से जल्दी। नमी कॉटन से जल्दी ना, नमी परीक्षण, नमी कॉटन से जल्दी क्या होता है कि कॉटन से जल्दी सूखता है। ठीक, हम लोगों ने शुरू में ही देखा था निष्पीड़न परीक्षण। ये निष्पीड़न परीक्षण क्या होता है, गीली अंगुली में धागे को दबाकर देखा जाता है धागा जो है वो किस दिशा में घूम रही है। तो धागा किस दिशा में घूमता है ये देखेंगे। ये भी क्या है, सिर्फ इसी पर होता है और इन चारों पर नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी
कि विपरीत दिशा में घूमेगा तो क्या है, तो कॉटन है। अब बात करेंगे लिनन की, तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा तो क्या है, लिनन है। निष्पीड़न में हमने क्या देखा, गीली उंगली में धागे को दबाकर बूंद में क्या करते हैं, उसको बूंद में हटाकर स्वरूप को जांचना, मतलब उसमें क्या, गीली उंगली में उसको क्या करते हैं कि उसको ऐसे दबाकर, उसके बाद ऐसे उसको क्या देखेंगे दबा के, तो किस दिशा में घूम रहा है। अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वो कॉटन है, और क्या है, घड़ी की दिशा में घूमेगा तो वो क्या है, लिनन है। ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वस्त्र फाड़ने पर तेज आवाज के साथ फटती है। वस्त्र फाड़ने पर, तो वस्त्र फाड़ने पर परीक्षण करेंगे तो कपास जो है वो कैसी फटेगी, तेज आवाज के साथ, तेज आवाज के साथ फटेगी। कैसी, तेज आवाज के साथ फटेगी। फटने पर क्या है, किनारे क्या होंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, किनारे टेढ़े मेढ़े। अब चलिए लिनन की बात करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, लिनन जो है ये भी, इसको ये आसानी से नहीं फटता, आसानी नहीं फटता ना, आसानी से नहीं फटता। आवाज जो आएगी वो तीखी आएगी। कैसी, आवाज फाड़ने पर तीखी आएगी। ये क्या होता है, इन सब पे किया जाता है ना। कौन कौन से परीक्षण नहीं हुए, तो स्याही परीक्षण, तेल परीक्षण, नमी परीक्षण, निष्पीड़न परीक्षण, ये क्या है, इन सब चारों पर नहीं किए गए। ऊन पर अगर इसको फाड़ा जाएगा तो क्या होगा कि ये, अगर ऊन को हमने क्या देखा कि इसमें आसानी से नहीं फटता, ऊन जो है ये भी आसानी से नहीं फटता, आसानी से नहीं फटता है। चलिए रेशम की बात करते हैं। रेशम जो है ये भी क्या है, ये आसानी से नहीं फटता, इसको ताकत लगानी पड़ती है। रेशम आसानी से नहीं फटता, आसानी से नहीं फटता है, खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। क्या है, किनारे चिकने, किनारे कैसे होंगे, चिकने होंगे। इसको देखेंगे कम शक्ति लगाने पर, कम शक्ति लगाने पर फट जाती है, फट जाती है। नायलॉन में देखेंगे आसानी से नहीं फटते, आसानी से नहीं फटते, मतलब कोई भी जो है आसानी से नहीं फटता है। ये भी आसानी से, लिनन भी नहीं फट रहा है, ये भी नहीं फट रहा है, रेशम भी नहीं फट रहा है। रेयान भी जो है क्या है, रेयान एक ऐसा रेशा है, कम शक्ति लगाने पर फट जाती है। कपास जो है तेज आवाज के साथ किनारे फटते हैं, इसको फटते हैं, लेकिन जो है उसकी आवाज जो होती है वो कैसी, किनारे जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं। लिनन में आवाज जो होती है वो तीखी आती है। चलिए यहीं पर देखते हैं, वस्त्र फाड़ने पर एक दिखते हैं विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण, परीक्षण। अब ये कपास की बात की जाएगी विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण में, तो कपास में कैसा होगा, क्या है गुरुत्व परीक्षण, 1.52, 1.52। ये लिनन की बात करेंगे तो इसमें भी 1.52, ऊन की बात करेंगे तो इसमें 1.32, रेशम की बात करेंगे 1.25, 1.52, 1.14। ये क्या है, ये विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण है। ठीक है, हमने क्या है कई प्रकार के परीक्षण देखे, किस पे कौन से परीक्षण होते हैं ना, तो ये हम लोगों ने इतना देखा। अच्छा चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा। अब कुछ परीक्षण इस तरीके से देखते हैं, वो क्या होते हैं कि किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण ना। तो रेशे की पहचान के कुछ अन्य परीक्षण होते हैं, रासायनिक परीक्षण होते हैं, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण को देखेंगे।
चलिए सूक्ष्मदर्शी परीक्षण को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर सूक्ष्मदर्शी परीक्षण सब हर रेशे पर की जाएगी, लेकिन इसको भी देखते हैं कि कपास का, कपास हो गया, लिनन हो गया, ऊन, रेशम, इतना पहले हम लोग देखेंगे, बाद में रेयान को देखेंगे। चपटा होगा, खुरदुरा होगा, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये कैसा होगा, चपटा, कैसा होगा, खुरदुरा, और कैसा होगा कि घुमावदार, और कैसा होगा, रस्सी के समान बल खाते हुए, फीते के समान गोल, समान, और क्या है कि गोल क्या है, गोल होगा और असमान संरचना होगी। चलिए लिनन की बात करेंगे। तो लिनन में इसमें थोड़ा थोड़ा, और जानते ही हैं लिनन में इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद होता है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद जैसा पदार्थ, इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद जैसा पदार्थ होगा। और क्या होगा, किनारे आपस में मिले हुए होते हैं, किसकी वजह से, गोंद है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गोंद जैसा पदार्थ होने के कारण किनारे मिले हुए होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना बांस जैसी, कैसी होगी, तो बांस जैसी इसकी संरचना होगी ना। यह जो होता है बिल्कुल चिकना होता है, कैसा होता है, ये बांस जैसी संरचना होगी, सीधा चिकना होता है, चिकना, सतह पर रोए नहीं होते हैं। अब चलिए ऊन की बात करते हैं। ऊन जो होता है, ऊन को क्या देखते हैं कि बहुकोशिकीय होती है, कैसी, बहुकोशिकीय, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ऊन को देखने पर ये बहुकोशिकीय होती है। और क्या होती है कि मछली के सल्कों के समान, समान तीन स्तरीय संरचना। चलिए रेशम की बात करेंगे। दो मुड़ी हुई नलियों द्वारा मिलकर बना, दो मुड़ी हुई नलियों द्वारा मिलकर बना। इसमें कौन सा गोंद होता है, जानते ही हैं कि रेशम में कौन सा गोंद होता है, सेरिसिन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है, इसमें पैक्टिन होता है ना। तो क्या है कि किसमें, लिनन में। तो ये हम लोगों ने देखा, रेशम जो है वो दो मुड़ी हुई नलियों द्वारा मिलकर बना, और क्या है कि इसमें सेरिसिन गोंद, कौन से, सेरिसिन गोंद होता है ना। यह क्या होता है, सूक्ष्म चमकदार, और क्या होता है, पारदर्शी छड़ के समान होता है। चलिए रेयान को देखेंगे। अब रेयान को देखने पर शीशे के समान चमकदार, एक समान व्यास, और क्या कि व्यास वाले रेशे ना। और क्या होता है, ये तो रेयान की बात हो गई। नायलॉन जो होता है ना, ये नायलॉन जो होता है ये कैसा होता है, ये महीन, गोल, और क्या, चिकना, अर्ध पारदर्शी। ये हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी परीक्षण किए। हमने रेशम में क्या देखा, दो मुड़ी हुई नलियों द्वारा क्या होता है, मिलकर बना, इसमें सेरिसिन गोंद होता है, या क्या कह सकते हैं, या सूक्ष्म चमकदार, यह सूक्ष्म चमकदार पारदर्शी छड़ के समान,
सड़के समान। ठीक, हमने क्या किए कि कुछ परीक्षण देखे, दहन परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, और क्या होते हैं कि बाहरी संरचना बाह्य परीक्षण, स्याही परीक्षण, किस पर कौन से परीक्षण किए जाते हैं, किन पर नहीं किए जाते हैं। कुछ हमने संस्थाएं देखी जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और हमने क्या देखा कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। हमने रेशम पर, ऊन पर, लिनन पर, कपास पर, और क्या है कि नायलॉन, रेयान, इन सब पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण देखे। जैसा कि हम लोग के टेक्सटाइल में रेशे से काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये पढ़ना, यही जो क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आज की जो है ये क्लास थी, ये टेक्सटाइल की लास्ट क्लास यानी आखिरी क्लास थी। ठीक, और हम लोगों की जो है वो मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उधर वो भी कंप्लीट हो रहा है, क्या एक्सटेंशन, इधर क्या है टेक्सटाइल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग हेल्थ साइंस की कुछ जो है क्लास देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल इसी हेल्थ साइंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।